अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आयशा है। मेरे चैनल पर खुश आमदीद। मेरी उम्र 19 साल है और मैं मुल्तान के रहने वाली हूँ। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने जा रही हूँ, तो कहानी को लाजमी ज़रूर सुनिएगा। कहानी सुनकर कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लगी। शायद आपके साथ ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा ही हो जो कि इस कहानी में शामिल है। हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चले कहानी शुरू करते हैं। सायरा जब अपने घर की खिड़की के पास बैठी बारिश के कतरों को शीशे पर फिसलते हुए देख रही थी, तो उसे महसूस हो रहा था कि इसकी जिंदगी भी इन्हीं कतरों की तरह बिखर चुकी है। चंद साल पहले तक वो एक खुश मिजाज लड़की थी जिसकी आंखों में ख्वाब बसते थे, मगर वक्त ने इससे बहुत कुछ छीन लिया था। इसकी शादी बड़ी उम्मीदों के साथ हुई थी, लेकिन हालात ने ऐसा रुख लिया कि इसके ख्वाब टूटते चले गए। कई रातें इसने आंसुओं में गुजारी, कई सुबह ऐसी आई जब वो मुस्कुराना भूल गई थी। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन इसने फैसला किया कि वो खुद को हालात के रहमो करम पर नहीं छोड़ेगी। इसने एक तालीमी इदारे में मुलाजमत इख्तियार की और नए सफ़र का आगाज किया। शुरू के दिन मुश्किल थे, नए लोग, नया माहौल और नई जिम्मेदारियां, मगर सायरा ने हिम्मत नहीं हारी। इसी इदारे में एक शख्स था जिसका नाम हमजा था। वो निहायत महजब, नरम गुफ्तार और जिम्मेदार इंसान था। वो सबके साथ एहतराम से पेश आता और दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करता था। सायरा ने शुरू में इस पर खास तवज्जो नहीं दी, लेकिन वक्त के साथ उसे महसूस हुआ कि हमजा दूसरों से मुख्तलिफ है। वो बिना किसी मतलब के लोगों का ख्याल रखता था। जब कभी सायरा किसी परेशानी में होती तो हमजा उसकी मदद के लिए मौजूद होता। एक दिन इदारे के एक अहम मंसूबे पर दोनों को एक साथ काम करना पड़ी। इस दौरान इनके दरमियान गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हुआ। पहले ये गुफ्तगू सिर्फ काम तक महदूद थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो जिंदगी, ख्वाबों और मुस्तकबिल की बातों तक पहुंच गई। हमजा को किताबें पढ़ने का शौक था, जबकि सायरा को कहानियां सुनना और लिखना पसंद था। दोनों की पसंद एक दूसरे से मिलती थी। वक्त गुजरने लगा और इनकी दोस्ती मजबूत होती गई। हमजा ने कभी सायरा के माजी के बारे में फजूल सवालात नहीं किए। वो जानता था कि हर इंसान की जिंदगी में कुछ जख्म होते हैं जिन्हें वक्त के साथ भरने देना चाहिए। यही बात सायरा को इसकी तरफ खींचती थी। एक शाम जब सूरज गुरूब हो रहा था और पूरा आसमान सुनहरी रोशनी से जगमगा रहा था, तो इदारे के तमाम मुलाजिमीन एक तकरीब में शरीक थे। वहां हमजा ने सबके सामने सायरा की मेहनत और काबिलियत की तारीफ की। सायरा हैरान रह गई, क्योंकि बरसों बाद किसी ने इसकी सलाहियतों को इतनी अहमियत दी थी। इस रात वो देर तक जागती रही और सोचती रही कि आखिर हमजा में ऐसी क्या बात है जो इसे दूसरों से मुख्तलिफ बनाती है। अगले चंद महीनों में इनकी दोस्ती मजीद गहरी हो गई। वो अक्सर चाय के वक्फे में जिंदगी के बारे में गुफ्तगू करते। हमजा हमेशा सायरा को आगे बढ़ने की तरगीब देता और इसे यकीन दिलाता कि माजी की नाकामियां मुस्तकबिल का फैसला नहीं करती। सायरा के दिल में पहली बार उम्मीद के चिराग रोशन होने लगे। वो दोबारा मुस्कुराने लगी, दोबारा ख्वाब देखने लगी। एक दिन हमजा ने सायरा को शहर के एक खूबसूरत पार्क में बुलाया। मौसम खुशगवार था, दरख्तों से हल्की हल्की हवा गुजर रही थी और परिंदे अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे थे। हमजा ने निहायत संजीदगी से कहा कि वो सायरा की इज्जत करता है और अगर भी चाहे तो अपनी बाकी जिंदगी इसके साथ गुजारना पसंद करेगा। ये सुनकर सायरा खामोश हो गई। क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो दोबारा तकलीफ ना उठाए। उसने जवाब देने के लिए वक्त मांगा। अगले कई दिन उसने सोचने में गुजार दिए। वो अपने दिल और अक्ल के दरमियान फैसला करने की कोशिश करती रही। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता और हर कहानी का अंजाम एक सा नहीं होता। उसने हमजा की सच्चाई, खुलूस और एहतराम को देखा और दिल ही दिल में फैसला कर लिया। जब उसने हमजा को अपनी रजामंदी दी तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना था।
दोनों खानदानों ने मुलाकात की और खुशी खुशी इस रिश्ते को कबूल कर लिया। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। सायरा की जिंदगी में एक नई रोशनी आ चुकी थी। वो जो कभी खुद को तन्हा समझती थी, अब अपने इर्द गिर्द मोहब्बत करने वाले लोगों को देख रही थी। शादी का दिन आया तो हर तरफ खुशी का समा था। सायरा ने अपनी जिंदगी में पहली बार हकीकी सुकून महसूस किया। शादी के बाद हमजा ने हर कदम पर उसका साथ दिया। वो उसकी राय की कदर करता, उसके ख्वाबों की हौसला अफजाई करता और हर मुश्किल वक्त में उसके शाना बशाना खड़ा रहता। दोनों ने मिलकर एक खूबसूरत जिंदगी की बुनियाद रखी। वक्त गुजरता गया और उनके रिश्ते में एतमाद बढ़ता गया। वो छोटी छोटी खुशियों को भी भरपूर तरीके से जीते थे। कभी शाम को चहलकदमी करते, कभी बारिश में चाय पीते और कभी मुस्तकबिल के मंसूबे बनाते। सायरा को एहसास हुआ कि हकीकी मोहब्बत सिर्फ खूबसूरत अल्फाज का नाम नहीं, बल्कि एहतराम, एतमाद, कुर्बानी और साथ निभाने का नाम है। कई साल बाद जब वो अपने घर की बालकोनी में खड़ी सूरज ग़ुरूब होते देख रही थी, तो उसे अपना माजी याद आया। उसे याद आया कि एक वक्त था जब वो खुद को टूटा हुआ महसूस करती थी, मगर आज वो पहले से ज्यादा मजबूत और खुश थी। उसने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। उसे यकीन हो गया था कि जिंदगी कभी कभी हमें आजमाइशों से गुजारती है ताकि हम अपनी असली खुशियों की कदर करना सीख सकें। मोहब्बत का ये दूसरा सफर उसके लिए सिर्फ एक नई कहानी नहीं था, बल्कि एक नई जिंदगी थी। ऐसी जिंदगी जिसमें उम्मीद थी, सुकून था, एहतराम था और वो तमाम खुशियां थीं जिनका उसने कभी ख्वाब देखा था। और यूं सायरा और हमजा की कहानी एक खूबसूरत अंजाम के साथ नहीं, बल्कि खुशियों से भरे एक नए आगाज के साथ हमेशा के लिए रोशन हो गई। शादी के बाद सायरा और हमजा की जिंदगी खुशियों से भर गई थी, मगर जिंदगी सिर्फ आसान रास्तों का नाम नहीं होती। एक साल बाद हमजा को एक बड़ी कंपनी में मुलाजमत की पेशकश हुई जो दूसरे शहर में थी। ये मौका उसके कैरियर के लिए बहुत अहम था, लेकिन उसका मतलब ये था कि दोनों को अपना पुराना शहर, दोस्त और यादें छोड़नी पड़ेंगी। सायरा ने हमजा का हौसला बढ़ाया और कहा कि जब दो लोग एक दूसरे का साथ दे तो कोई भी तब्दीली मुश्किल नहीं रहती। नए शहर में शुरू के चंद महीने आसान ना थे। नया माहौल, नए लोग और नई जिम्मेदारियां दोनों के लिए एक आजमाइश थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। सायरा ने वहां एक लाइब्रेरी में काम शुरू किया और जल्द ही अपनी मेहनत और खुश इखलाकी की वजह से सबकी पसंदीदा बन गई। दूसरी तरफ हमजा भी अपनी मुलाजमत में कामयाब होता जा रहा था। एक शाम जब दोनों अपने छोटे से घर की बालकोनी में बैठे चाय पी रहे थे, तो हमजा ने सायरा से कहा कि अगर उसकी जिंदगी में सायरा ना होती तो शायद वो कभी इतनी कामयाबी हासिल ना कर पाता। ये सुनकर सायरा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि मोहब्बत सिर्फ हासिल करने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे को बेहतर इंसान बनाने का नाम भी है। वक्त गुजरता गया और उनकी जिंदगी में एक नन्ही सी खुशी ने जन्म लिया। उस खुशी ने उनके घर को कहकाहों और मुस्कुराहटों से भर दिया। सायरा अक्सर सोचती थी कि चंद साल पहले वो कितनी तन्हा और मायूस थी, लेकिन आज उसके पास वो सब कुछ था जिसकी उसने कभी दुआ की थी। एक रात जब बारिश हो रही थी तो वो खिड़की के पास खड़ी इन्हीं कतरों को देख रही थी जो कभी उसे उदास कर देते थे, मगर आज वही बारिश उसे उम्मीद और खुशी का पैगाम दे रही थी। हमजा उसके पास आया, मुस्कुराते हुए उसके हाथ में हाथ लिया और कहा, जिंदगी में सबसे खूबसूरत चीज ये नहीं कि हमें कभी मुश्किलात ना मिले, बल्कि ये है कि मुश्किलात के बावजूद हमें कोई ऐसा मिल जाए जो हर हाल में हमारा साथ दे। सायरा ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। उसे यकीन हो चुका था कि सच्ची मोहब्बत वक्त के साथ कम नहीं होती, बल्कि हर आजमाइश के बाद पहले से ज्यादा मजबूत हो जाती है। और इसी यकीन के साथ उनकी जिंदगी का सफर नई उम्मीदों, नए ख्वाबों और बेशुमार खुशियों के साथ आगे बढ़ता रहा।